एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से हम इसमें देखेंगे काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से काल होते हैं, काल की परिभाषा देखेंगे इसके वीडियो के अंदर हम। और हिंदी की टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं, जो आपने नहीं देखी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। उसमें से चैप्टर वाइज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस क्रिया के जिस रूप में कार्य होने या होने का समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, नरसों, ये कौन-सा हो गया? आज, अभी, ये कौन-सा हो गया? काल हो गए। दूसरे शब्दों में क्रिया उस रूपांतरण को काल कहते हैं, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो हमें से पता लगता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ रही हैं। इसका मतलब कार्य हो रहा है। बच्चे खेल रहे थे, मतलब यानी पहले खेल रहे थे। मैडम पढ़ रही थी, यानी पहले पढ़ रही थी, अब नहीं पढ़ रही हैं इस टाइम में। बच्चे खेलेंगे, यानी आने वाले समय में बच्चे खेलेंगे। मैडम पढ़ेंगी, आने वाले समय में पढ़ेंगी, अभी पढ़ रही नहीं है। ये काम प्रेज़ेंट में हो रहा है, ये पास्ट का था, ये फ्यूचर है, ठीक है? यानी आने वाले समय में होगा। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी आने वाले समय में होगी। इस वाक्यों को क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट होता है। क्या हो रहा? होने का समय, आने वाले समय, ठीक है? अब देखते हैं काल। काल के भेद कौन-कौन से हैं? पहला है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, यानी जो समय चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट या वर्तमान काल। एक होता है पास्ट, यानी भूतकाल, जो बीत चुका हो। भूतकाल कौन सा होता है? जो बीत चुका हो, यानी जो हो गया हो, उसे कहते हैं भूतकाल। नंबर 3 पे आता है भविष्यकाल, यानी फ्यूचर टेंस, जो आने वाले, जो समय आने वाला है उसे कहते हैं क्या? फ्यूचर। वर्तमान काल के बारे में देखेंगे आप हम। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के में चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, तो उसे क्या हो गया? वर्तमान हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, यानी पुजारी जो है पूजा कर रहे हैं, यानी क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। प्रियंका स्कूल जाती है, प्रियंका कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, तो इसका मतलब जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। समझ गए ना? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो यही होता है। अब देखते हैं उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल में क्रियाएं हैं। क्या की हैं? वर्तमान काल की क्रियाएं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य में अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि क्या आते हैं? आदि आते हैं। ता है, करते हैं, ती है, करती है, तो ये सब क्या है? वर्तमान काल के। अब वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है सामान्य काल, एक होता है तत्कालिक वर्तमान, एक होता है पूर्ण वर्तमान काल, एक होता है संधिगत वर्तमान काल, एक होता है संभाव्य वर्तमान काल। जैसे सामान्य वर्तमान कौन सा हो गया? राधा पढ़ती है, कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल। और राधा पढ़ती है, राधा पढ़ रही है, तो ये कौन सा हो गया? तात्कालिक वर्तमान, यानी चल रहा है काम। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल कौन सा? राधा पढ़ चुकी है, यानी अभी-अभी समाप्त करा कर गई, यानी पढ़ रही थी तो पूरा पढ़ चुकी है, यानी अभी-अभी समाप्त हुआ है काल, तो कौन सा हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। संधिगत वर्तमान काल कैसा होता है? जैसे राधा पढ़ती होगी, यानी हमें पता नहीं है, यानी हमें पता नहीं है, ऐसा होता होगा, होता होगा यानी प्रेजेंट टाइम में चलता होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, तो वो क्या हो गया? संधिगत वर्तमान, यानी संध में संधिगत पड़ा हुआ है ये। एक होता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? राधा पढ़ती हो, जैसे हम कहीं पहुँचे तो राधा पढ़ती मिले हमें, क्या कौन सा हो गया? संभाव्य, संभावना हो जिसमें, जिसमें संभावना हो, तो राधा पढ़ती हो, ये कौन सा हो गया? संभाव्य वर्तमान काल, समय राधा पढ़ रही है। अब देखते हैं सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। कार्य का होना पाया जाए तो कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान काल के समय में रूप से होती है, वर्तमान में समान रूप से होती है, वह सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहलाती है।
जो समान रूप से होती हो, चलती हो, उसे वर्तमान काल। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के जिस रूप में समानता ये प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, समान या माने समय जो है वो वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, यानी बच्चा खिलौने से खेलता है, क्या हो गया, सामान्य वर्तमान। बाकी में खेलना प्रस्तुत समय में है, क्या में है, समय में है, किंतु ना हो तो ये अपूर्ण है और ना ही आज निश्चित, अतः ये सामान्य वर्तमान काल है। बच्चा खिलौने से खेलता है तो कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। इसके उदाहरण और देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वह पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ रहा है। माला पौधों में पानी देता है, माली पानों में मतलब माली जो है पौधों में पानी देता है, तो कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। अब देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान, जिस क्रिया में जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में ही में हो रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी चल रहा है लगातार। वह जाता जा रहा है, वह जा रहा है, यानी चल रहा है, लगातार चल रहा है, कतई तत्कालिक वर्तमान में, यानी कतई अभी अभी चल रहा है। इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब तत्कालिक वर्तमान है। अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण संदिग्ध का बोध होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी अभी अभी पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल, यानी समाप्त कर दिया है, ठीक है, यानी प्रेजेंट। और संदिग्ध कौन सा होता है, जिससे क्रिया में होने का संदेह प्रकट हो, उस पर उसी वर्तमान काल में संदेह ना हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिस मतलब संदेह ना हो, जैसे सरल शब्दों में जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने के संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, या बना लिया होगा या बना रही होगी, मतलब बगैर देखे बता रहे हैं ना। बाकी में रही होगी से खाना बनाने का कार्य को संचित रूप से नहीं क्या मतलब कहा गया है, उससे संदेह की स्थिति में बनी हुई है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान है। मतलब बना रही होगी या बना लिया होगा, दो ऑप्शन तीन ऑप्शन निकलते हैं यहाँ से। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा, ठीक है। अब आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने का संभावना रहती है। मतलब क्या रहती है, संभावना रहती है, काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संभाव्य वर्तमान काल, संभावित बार इसके होने की संभावना हो, जैसे वह आया है, वह अभी अभी आया है, यानी आया है। वह लौटा रहो, मतलब वह लौटा हो, यानी अभी अभी गया हो, लौटा हो। वह चलता हो, उसने खाया हो, तो कौन सा हो गया, संभाव्य। अब देखते हैं भूतकाल। कौन सा देखते हैं, भूतकाल, यानी जो बीत गया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए सामान्य का बोध होता है, मतलब बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, जैसे ही मैं पहुंचा वो खाना खा चुका था, यानी भूतकाल हो गया, ठीक है, वह खा चुका था। राम ने अपना पाठ याद किया, यानी याद कर लिया, कर नहीं रहा अभी, याद कर लिया। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी मैंने पुस्तक कंप्लीट कर दी, ठीक है। उपयोग सभी बाकी बीते हुए समय के में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। क्या के हैं, भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था है, थी है आदि शब्द आते हैं। भूतकाल के भेद कितने, भूतकाल के भी 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो ये क्या के हैं, बह गया है। सामान्य भूत कौन सा हो गया, बह गया, बह गया, ये कैसा हो गया, सामान्य भूत हो गया। बह गया है, ये कौन सा हो गया, आसन भूत हो गया। पूर्ण भूत हो गया, बह गया था, ये कौन सा हो गया, पूर्ण भूत हो गया। बह जा रहा था, ये कौन सा हो गया, अपूर्ण भूत हो गया। संदिग्ध भूत गया होगा, ये कौन सा हो गया, संदिग्ध भूत हो गया। अब हेतु मद कौन सा है, हेतु मद, यानी जैसे बह जाता, यानी बह जाता,
क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। कौन सा हो गया? हेतु हेतु मत, मतलब क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। ये कौन सा हो गया? हेतु हेतु मत। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा है? जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय को पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। श्री राम ने रावण को मारा। उपयोग वाक्यों में क्रिया बीते हुए समय को पूरी हो गई है, मतलब बीता हुआ समय जो है पूर्ण हो गया, उसे सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये सब कौन सी हैं? सामान्य भूतकाल की क्रियाएं। अब देखते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल कौन सा होता है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। कौन सी? रिसेंट पास्ट। रिसेंट मतलब अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने अभी अभी आम खाया है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अभी सोकर उठी हूँ, अभी समाप्त हुई है क्रिया। अध्यापिका पढ़ाकर आई है। क्या हो गया? कौन सा हो गया? आसन भूतकाल हो गया। अध्यापिका पढ़ाए आई यानी समाप्त कर आई काम। उपयोग वाक्यों में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है इसीलिए ये आसन भूतकाल क्रियाएं हैं। अब देखते हैं आप पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? कंप्लीट पास्ट। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया यानी पूर्ण भूतकाल हो गया। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था। कब मारा था पता नहीं, यानी पूर्ण समाप्त हो गया, पहले हो गया। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, बहुत पहले किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? संस्मरण लिखे हैं। उपयोग वाक्यों में क्रिया अपने भूतकाल के पूर्ण हो चुकी है यानी पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं जो बहुत पहले हो चुकी हैं ये क्या होगी? पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होंगी। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ 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 था, है, थी, है, थे, हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि क्या होते हैं? लगता है। अब आता अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट पास्ट। जिस क्रिया से ये ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं यानी पूरा नहीं हुआ है। जैसे सूरज गीत गा रहा था, यानी गा रहा था, पहले गा रहा था, अभी नहीं गा रहा है, अब गा रहा होगा। गीत गा रहा था, मैंने जब उसे देखा वो गीत गा रहा था, ठीक है, तो क्या हो गया? जय अपूर्ण भूतकाल हो गया। रीता सो रही थी। कौन है? रीता। उपयोग वाक्य में क्रिया से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। कौन सी हैं? अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। अब देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने का अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो ये कौन सा हो गए? संदिग्ध भूतकाल। उपयोग वाक्यों में क्रिया से भूतकाल के काम पूरा होने के संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हेतुमत कौन सा है? भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे हेतु का अर्थ है कारण। हेतु का अर्थ क्या है? कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। हेतुमत भूतकाल होता है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। क्या है? किसी कारण ना हो सकी, यानी क्रिया होने वाली थी,
किसी कारण ना हो सकी, तो ये कौन सा हो गया, हेतु हेतु मत। यदि तुम परिश्रम करते, परिश्रम क्या होता तो पास हो जाते, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो कौन सा हो गया, हेतु में हेतु में, यह आपका टेंस हो गया। उपयोग वाक्यों में क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती, अतः ये हेतु मत भूतकाल की क्रियाएं। अब देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। जो आने वाला काल है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, यानी जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे, तो कौन सा हो गया, भविष्यकाल। किसान खेत में बीज बोएगा, किसान खेत में बीज बोएगा, कौन सा हो गया, भविष्यकाल हो गया। अभी बोया नहीं है, भविष्यकाल। अगर बोया था तो भूतकाल हो गया, अगर बोएगा तो भविष्यकाल हो गया, बोया है तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट काल हो गया, यानी प्रेजेंट मतलब सामान्य वर्तमान काल हो गया। उपयोग वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरा होते हैं, पूरा होंगे, यानी होते हैं, होंगे। ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। किसकी हैं? भविष्यकाल की क्रियाएं। भविष्यकाल की पहचान के लिए वाक्य में के अंत में गा गी गे आदि आते हैं। क्या आते हैं? गा गी गे आते हैं। भविष्यकाल के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जैसे मोहन पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है अभी, ना पढ़ चुका था, यानी पढ़ेगा, गा आ गया ना, तो कौन सा आ गया, भविष्यकाल। संभव है कि मोहन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? मोहन पढ़ेगा, पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा, तो कौन सा हो गया, भविष्यकाल हो गया। अब हेतु हेतु मत में क्या है? जैसे छात्रवृत्ति मिले तो मोहन पढ़े, पहली क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होगी, छात्रवृत्ति मिलेगी उसके बाद मोहन पढ़ेगा, यानी उसके पास पैसे आएंगे, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, बुक्स वगैरह खरीद के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके भेद जो हैं वो भेद देख लेते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्य काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया समानता भविष्य में होगी, यानी भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी। जैसे कैरम बोर्ड खेलेंगे, क्या खेलेंगे? कैरम बोर्ड खेलेंगे। वह घर जाएगा, दीपक अखबार पढ़ेगा, पढ़ा नहीं रहा है अभी, पढ़ेगा। उपयोग वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। अब देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो, यानी कोई जरूरी नहीं हो, संभावना हो खाली। शायद चोर पकड़ा जाए, यानी चोर जो है पकड़ा जाए और नहीं भी पकड़ सकता है, यानी संभावना है, भविष्यकाल में संभावना है कि पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, अच्छे अंक प्राप्त हों, नहीं भी हों, दोनों बातें हो सकती हैं, एक बात नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, यानी भविष्य। ठीक है, उपयोग वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने का संभावना है, ये पूर्ण रूप से होगी, ऐसी निश्चित नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है, अतः ये संभाव्य भविष्यकाल की क्रिया है। अब देखते हैं हेतु हेतु मत, ये क्या है? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय में क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आया तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं आया तो नहीं जाऊंगा, वह आया तो मैं जाऊंगा, क्या हो गया? हेतु हेतु मत। वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी मेरा लड़का है या मेरी लड़की है वो कमाए तो मैं खाऊं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये वह कमाए तो मैं खाऊं, ये हो गया आपका हेतु हेतु मत भविष्यकाल। कौन सा हो गया? हेतु हेतु। जो कमाए सो खाए, जो कमाए सो खाए। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो काल टेंस के ऊपर। तो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी की पूरी टेस्ट सीरीज़ इसी प्रकार चलने वाली है।
पूरी जो सीरीज चलेगी हिंदी की तो इसी प्रकार चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।